हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं? जेंडर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, फिर कुछ कास्ट डिस्प्यूट्स है उससे रिलेटेड कि कैसे जो है पॉलिटिक्स में जेंडर का भी रोल है, पॉलिटिक्स में रिलीजन का भी रोल है, पॉलिटिक्स में कास्ट का भी रोल है। ये बातें जो है आज हम समझने वाले हैं, तो हम इसको मल्टीपल पार्ट्स में कवर करेंगे। तो पहले जो है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। क्या पॉलिटिक्स में जेंडर का क्या रोल है? पॉलिटिक्स में जेंडर का क्या रोल है और किस जेंडर को प्रेफर किया जाता था, प्रेफरेंस दी जाती थी? हमने हमेशा से ही देखा है कि हमारी सोसाइटी जो है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है हमारी। तो इसमें यह बात बताई गई है कि मेल को तो वोटिंग राइट थे, मेल को तो वोटिंग राइट थे, लेकिन फीमेल को, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं थे। तो फिर महिलाओं ने वोटिंग राइट के लिए क्या किया? स्ट्रगल किया, और इसी स्ट्रगल को बोला गया है फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट जब महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए स्ट्रगल किया उसे बोला गया फेमिनिस्ट मूवमेंट। तब जाकर जैसे फ्रांस जैसे देशों में महिलाओं को 1946 में अधिकार मिला। जब देश आजाद होने वाला था भारत, उस समय फ्रांस की महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है। तो ऐसे ही अलग अलग देशों में महिलाओं ने वोटिंग राइट के लिए जो है स्ट्रगल किया है, जिसे फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला गया है। तो पहले फेमिनिस्ट मूवमेंट को ही देख लेते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट कहने का मीनिंग क्या होता है कि जब कोई विमेन और मैन के लिए इक्वल राइट की डिमांड करता हो। ये जो क्वेश्चन है इस साल आरबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि जब विमेन और मैन के लिए इक्वल राइट्स की डिमांड की जाए, इक्वल राइट्स जो है मांगा जाए, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। उसका क्या रिजल्ट हुआ वो सारी बातें हम बाद में देखते हैं। इससे पहले पब्लिक और प्राइवेट डिवीजन क्या है? चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह जो है वो जेंडर का डिवीजन किया हुआ है। जेंडर का डिवीजन किया हुआ है कैसे? बॉयज और गर्ल्स के बेस पर जो है वो वर्क डिसाइड कर दिए जाते हैं। जैसे बोला जाता है कि जो बॉयज है वो घर के बाहर का काम करेंगी, जो गर्ल्स है वो घर के अंदर का काम करेगी। यानी कि जो है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया है। यानी कि जो बॉय और गर्ल है इनको डिवाइड कर दिया कि आप ये काम करो, आप ये काम करो। इसी को ही बोला गया है पब्लिक प्राइवेट डिवीजन ऑफ लेबर। इसके बाद हमने फेमिनिस्ट मूवमेंट पढ़ ही लिया। इसके बाद फेमिनिस्ट मूवमेंट का क्या रिजल्ट रहा? क्या रिजल्ट रहा फेमिनिस्ट मूवमेंट का? जब महिलाओं को भी मैन के इक्वल, जब विमेन को भी मैन के इक्वल राइट्स मिल गए, ना सिर्फ वोटिंग राइट बल्कि बहुत सारे अधिकार मिलने लगे, एजुकेशन राइट। तो ऐसे ही जो है तो महिलाएं भी पढ़ी लिखी, और अब महिलाएं भी डॉक्टर होती है, महिलाएं भी टीचर होती है, महिलाएं भी पायलट होती है। तो अब जो है महिलाओं को भी इक्वल राइट मिला है, जिस कारण से महिलाओं ने अलग अलग फील्ड में काम करना शुरू किया है। सबसे ज्यादा जो इसका असर कहां पड़ा, फेमिनिस्ट मूवमेंट का सबसे ज्यादा असर कहां पड़ा? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। और ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज आती है? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। अब स्कैंडिनेवियन एक माउंटेन है, यूरोप का एक माउंटेन है स्कैंडिनेवियन माउंटेन। अब उस माउंटेन के आसपास जो कंट्रीज है उसे बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो इन कंट्रीज को भी ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। कौन कौन सी कंट्रीज स्कैंडिनेवियन में है? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में काउंट होती है, जहां पर ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है सबसे ज्यादा सफल रहा है। जिस कारण हम देखते हैं कि इन कंट्रीज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट जो है, महिलाएं हर फील्ड में, एजुकेशन, हेल्थ, हर फील्ड में जो महिलाएं हैं वो आगे रहती है। चाहे बात करें हम पॉलिटिक्स की, वहां भी महिलाएं जो है आगे रहती है। जैसे स्वीडन की सबसे यंगेस्ट जो प्रधानमंत्री पीएम बनी थी, साना मारीन, जो है सबसे यंगेस्ट पीएम जो है लेडी बनी थी पूरे वर्ल्ड की जो। तो यानी स्वीडन जो है वो हमेशा से महिलाओं को लेकर आगे रहा है। तो ये बात हमें ध्यान करनी है। इसके बाद कुछ छोटे क्वेश्चंस हमें देखने हैं, जैसे लिटरेसी रेट। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की। इंडिया की लिटरेसी रेट जो है, महिलाओं का कितनी लिटरेसी रेट है? 54%। और मैन की लिटरेसी रेट 76%। कहने का मतलब
अगर टोटल हम 100 महिलाएं लेते हैं तो उसमें से 54 महिलाएं पढ़ी लिखी है, टोटल 100 मेल लेते हैं तो उसमें से 76 जो मेल हैं वो पढ़े लिखे हैं। इस लिटरेसी रेट की डेफिनेशन हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ ली है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो लिटरेसी रेट विमेन 54%, मैन 76%। इसके बाद 1976 में क्या पास किया गया? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत यह था, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर वो किसी भी काम धंधे को कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तब उसे इक्वल वेजेस मिलेगी। तो रिम्यूनरेशन कहने का मीनिंग था कि वेजेस, इक्वल वेज दिया जाएगा, चाहे मेल काम करे चाहे फीमेल काम करे गवर्नमेंट सेक्टर में। अब जैसे टीचर है, डॉक्टर है, जो भी है, तो अगर मेल की सैलरी 50,000 60,000 तो फीमेल की भी सैलरी उतनी ही होगी, सरकार कम नहीं करके देगी। ऐसा एक्ट कब पास कर दिया गया था? 1976 में। तो अपने को क्या याद रखना? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट कब पास किया गया? 1976 में पास किया गया। उसके बाद इंडिया का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो कितना है? 919 पर 1000 बॉयज। अगर हम 1000 बॉयज लेते हैं तो 1000 बॉयज पर कितनी जो है गर्ल चाइल्ड है? 919। तो ये बात जो है हमें याद रखनी है। इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 919 पर 1000 बॉयज। ये इंडिया का जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कहने का मीनिंग क्या होता है? पर 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स हैं, उसी को ही बोलते हैं हम चाइल्ड सेक्स रेशियो। इसके बाद विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या बताया गया है? इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, वो बताया गया है। जैसे हम बात करते हैं 2019 में, 2019 में लोकसभा में कितनी महिलाएं थी? मात्र 14.36%, यानी 100% में से मात्र 14% जो है वो महिलाएं थी जिन्होंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया, लोकसभा की जो सदस्य रही थी। ठीक है, तो हम 54 का 43 का 14% निकाल लेंगे तो जो भी हमारे पास आंकड़ा आएगा उतनी महिलाएं जो थी वो लोकसभा में मेंबर थी। और आगे चलकर इसको बढ़ावा दिया गया। अब कहा कि महिलाओं को जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है पॉलिटिक्स में जगह दी जाएगी, उसके लिए रिजर्वेशन किया गया। हमने पहले ही पढ़ लिया है सेकंड चैप्टर में कि महिलाओं के लिए लोकल बॉडीज में कितनी रिजर्वेशन है, लोकल बॉडीज में कितना रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, लोकल बॉडीज में कितना रिजर्वेशन है, लोकल बॉडीज में कितना रिजर्वेशन है? 1 या हम कहें 33% या 1/3%। चाहे गांवों में सरपंच हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, वार्ड मेंबर के चुनाव हो, वहां महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद इस लोकल गवर्नमेंट के बाद अब कहा गया कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इवन दिल्ली में भी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। पहले ये रिजर्वेशन कहां था? सिर्फ और सिर्फ लोकल लेवल पर था। अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया 2023 में। 2023 में सरकार ने जो है एक योजना जो है अधिनियम बनाया, एक एक्ट बनाया जिसे बोला गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम, कि नारियों को अब और सशक्त किया जाएगा और एम्पावर किया जाएगा। महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए ये एक्ट तैयार किया गया, 2023 में एक्ट तैयार किया गया था और महिलाओं को 1/3 या हम कहें 33% का रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कब? जब हमारी नई लोकसभा के मेंबर्स हैं, नए मेंबर्स हैं, वो बनकर तैयार हो जाएंगे। जब कितने मेंबर्स हैं? फिलहाल 543, आगे लगभग 850 मेंबर होने वाले हैं, तब जाकर ये रिजर्वेशन जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा। कितने, कहां कहां? लोकसभा में, राज्यसभा में, हर स्टेट्स की विधानसभाओं में और इवन दिल्ली में भी जो है ये रिजर्वेशन महिलाओं को देखने को मिलेगा जब हमारा नया पार्लियामेंट बन जाता है। हालांकि तो 2026 इसी साल बनना है, देखते हैं काम कितना जल्दी होता है या काम डिले होगा, वो आगे की बात है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने जो है बेसिक बात पढ़ी है। मेन जो इसकी डीप पॉलिटिक्स है वो नेक्स्ट पार्ट से शुरू होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में बने रहिए और मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें।